ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने योम दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। कोलकाता। मुल्क में दस्तूर के साथ जिस तरह का छेड़छाड़ हो रहा है और इस मुल्क के अंदर एक ख़ास अक़लियत के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वह नहायत ही तशवीश की बात है। इस बात का इजहार ख्याल कानून के प्रोफेसर सरफराज आलम ने मिली कौंसिल के जरिए मुनक़दा योम दस्तूर के मौका पर कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान तलबा कानून व इंसाफ के शुबा में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला ले नेज एक नामवर वकील और जज बनने की कोशिश करे ताकि अपने अमल से मुल्क के अंदर इंसाफ को बहाल कर सके। इस मौका पर मौलाना उमर आबिदीन ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क में ख़ास जमात मुसलमानों के साथ दोहरा बर्ताव कर रही है, निज दस्तूर को बदलने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मन की बात से नहीं बल्कि दस्तूर की बात से ही काम हो। अब वक्त आ गया है कि दस्तूर पर अमल करने के साथ साथ दस्तूर को बचाना भी ज़रूरी है। इस तकरीब की सदारत मिली कौंसिल मगरबी बंगाल के नायब सदर और इमाम नाखुदा मौलाना कारी मोहम्मद शफीक ने की, जबकि नकाबत मिली कौंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद ने की। इस मौका पर साबिक पुलिस ऑफिसर जाहिदुर रहमान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू, कारी मोहम्मद शफीक, जनरल सेक्रेटरी शऊद आलम, राफे सिद्दीकी, शोएब अहमद फैसल, नूरुद्दीन वगैरह मौजूद थे। आखिर में दुआ की गई और इजहार तशक्कुर के लिए मोहम्मद नूरुद्दीन ने सबों का शुक्रिया अदा किया। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बनाया गया था। उससे पहले राजा और बादशाह का कहा वही असल में कानून हुआ करता था। उनकी मर्जी पर था, जब चाहे उसे बदल दें, जब चाहे कोई नया हुक्म साबित कर दें। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद मदीना में एक स्टेट की बुनियाद रखी और वहां वो एक डाइवर्स सोसाइटी थी। वहां मुसलमान थे, ज्यूइश थे और बात क्रिश्चियंस का जिक्र आता है। इसी के साथ साथ कुछ मुशरिकीन थे। तो इस डाइवर्स सोसाइटी को मुत्तहिद करने के लिए, उसके अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए और इसके साथ साथ स्टेट की सिक्योरिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की श्योरिटी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया। ट्रीटी ऑफ मदीना ये तकरीबन 53 दफात पर मुश्तमिल था। 7,200 अल्फाज पर मुश्तमिल था। इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंप्रहेंसिव होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो स्टेट के राइट्स हो, सिविलियन राइट्स हो, अफराद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हो, इन सब को बयान कर दिया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे मना रहे हैं तो तारीख और सीरत के इस बात को और इस उन्वान को हमेशा जरिए हम लोगों को एक होना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तभी बच पाएगा जब हम लोग एक होंगे। ये नहीं कि एक आदमी कोई अगर आगे जा रहा है उसे खींचने की जरूरत है तो उसे खींचा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये इसे मना रहे हैं। उसके साथ साथ दुख भी ये हो रहा है कि इसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारा राइट टू आर्टिकल 29 30 फंडामेंटल राइट्स है और ये स्पेशल राइट्स है। स्पेशल राइट्स शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। जो भी जनरल राइट्स है उसके ऊपर भी स्पेशल राइट प्रिवेल करेगा। इसी वजह से औरतों के लिए हम अलग से कानून बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि सभी बराबर हैं। लेकिन वो स्पेशल पावर दिया गया है औरतों के लिए, उस पर ताकत दिया गया है बच्चों के लिए, स्पेशल प्रोविजन लाया गया है माइनॉरिटीज के लिए।
और ये जो स्पेशल प्रोविजंस है वो हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल प्रोविजंस के ऊपर में। तो आने वाले दिनों में हम लोग जो भी मुल्क के नागरिक हैं, हमारा फर्ज है कि हम कानून को जानें। हम लोग को सबको जानना चाहिए हमारा जो भी आर्गूमेंट्स है हम लोग को संविधान के आयते में हमको करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए चलना पड़ेगा। हम लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक उम्मीद है, यही जो लाइट है, जिस लाइट के सहारे हम लोग आइंदा आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकते हैं और हमको जो भी खतरा अगर आता है किसी तरह का, इस खतरे से हम टाल सकते हैं। और जस्ट आखिरी बात हम ये कहने जाते हैं वो अपनी तरफ से कि आज के डेट में ये लॉ का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज बच्चों को, लॉयर्स को हर घर में ज़रूरत है। तो हम लोग सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए कि जहाँ दूसरे प्रोफेशन में हमारे बच्चे जा रहे हैं, लॉ प्रोफेशन में कैसे बच्चे आ सकते हैं, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग छोटा छोटा क्या कर सकते हैं, आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि जो इंट्री लेवल है इसमें बच्चों को पढ़ाएं। तो जी कैसे जाएंगे आप? बस छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की इतनी फीस है कि आम आदमी को लगता है तो वहाँ कैसे दे सकता है, तो कैसे फोकस करेंगे हम लोग अपने आप? ये बात सच है कि जो लीगल फीस आज के डेट में हिंदुस्तान में वकीलों का है, अच्छे वकीलों का अनबियरेबल हो गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी सारा केसेस आज तक जो है वो PIL के तौर पर लिया है, जहाँ पर लोग खत भी भेजे हैं, खत को भी एक्सेप्ट किया। अब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट खत जाता होगा, उसमें से कुछ को एक्सेप्ट किए। कॉस्ट